महाराष्ट्र की लड़ाई आज दिल्ली पहुंच रही है। अस्पताल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा के तेवर और तीखे हो गए हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को जिस अंदाज में चैलेंज किया वो साफ साफ बताता है कि राणा का निशाना कहां पर है। महाराष्ट्र में आने वाले कुछ ही दिनों में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी पर 25 साल से शिवसेना का कब्जा है। इस साल फरवरी में ही बीएमसी चुनाव होने थे, लेकिन कोविड के बहाने बीएमसी चुनाव को शिवसेना टालती रही, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई और सरकार को 2 हफ्तों का समय दिया गया। अब उद्धव सरकार को 2 हफ्तों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण की मंजूरी भी मांगी थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की इस अर्जी को भी खारिज कर दिया। बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम, जो कि भारत का सबसे धनी नगर निगम है, जिसका वार्षिक बजट ही भारत के कुछ छोटे राज्यों से ज्यादा है। कभी बहुमत से तो कभी गठबंधन के सहारे शिवसेना लगातार बीएमसी की सत्ता में बनी हुई है। सबसे पहले 1997 के बीएमसी चुनावों में शिवसेना को 103 सीटों पर जीत हासिल हुई। साल 2002 में शिवसेना ने 97 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सत्ता में आई। इसके बाद साल 2007 में शिवसेना को 84 सीटों पर जीत हुई। साल 2012 में शिवसेना को 75 सीटें मिली, तो वहीं 2017 में 84 सीटों पर जीत हासिल हुई। अगर बात 2017 के बीएमसी चुनाव की जाए तो 2017 में शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बाकी की 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, अखिल भारतीय सेना और निर्दलीय उम्मीदवारों को संतुष्ट होना पड़ा था। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति का रिफ्लेक्शन माना जाता है। इस बार का चुनाव शिवसेना का लिटमस टेस्ट भी हो सकता है। बीजेपी 2017 में ही शिवसेना के बेहद करीब खड़ी थी। 2019 में उसने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी का दामन थाम लिया। सेकुलर खेमे के करीब जाने के बाद हिंदुत्व की उसकी जमीन हिली है। विरोधी शिवसेना के हिंदुत्व पर तो सवाल खड़े ही कर रहे हैं, इस जमीन पर कब्जे की कोशिश में भी है। राज ठाकरे ने पहले अपनी पार्टी के झंडे में शिवाजी की मुहर शामिल की। अब औरंगाबाद जाकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने और सड़क पर नमाज का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर अमरावती की सांसद नवनीत राणा न सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, बल्कि मातोश्री पर चालीसा पढ़ने का चैलेंज करती हैं। राज हो या राणा, दोनों बीजेपी से अलग हैं, मगर काम वो बीजेपी के हक में ही कर रहे हैं। राज ठाकरे अगर शिवसेना के हिंदुत्व समर्थक वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, तो सेलिब्रिटी विक्टिम नवनीत राणा का समर्थन बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचा सकता है। नवनीत के पति रवि राणा तो खुलकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हैं। जो उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह से इस महाराष्ट्र को डुबाने का काम किया है, इस महाराष्ट्र की जनता उनको सबक सिखाएंगी। हम महाराष्ट्र के सुपुत्र हैं, किसान हैं, बेरोजगार मजदूर हैं, लोड शेडिंग है, महाराष्ट्र में औद्योगिक धंधे नहीं है, बड़े पैमाने में यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। जो जनता उद्धव ठाकरे जी ने आज मुश्किल में लाया महाराष्ट्र को, उसी महाराष्ट्र को बढ़ाने का काम वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था। आज उसका देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाया, उसको रोकने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है। सिर्फ घर में बैठ के राजनीति करते हैं। उनको मेरी सलाह है, अभी भी महाराष्ट्र के जिले जिले में घूमो, किसानों के दर्द समझो, बेरोजगार लोगों को न्याय दो, और वहाँ पे रहे हुए जो प्रश्न है महाराष्ट्र के, वो निकाल में लाओ। उसके लिए लड़ना चाहिए। इस तरह से क्रूर राजनीति करके उन्होंने हनुमान भक्तों और राम भक्तों को नर्वस किया है, उनको जवाब वो देंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि शिवसेना कब तक बीएमसी पर कब्जा बनाए रखती है। नवनीत राणा और राज ठाकरे बीएमसी चुनाव में उसे कितनी चोट पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना अघाड़ी के साथ मैदान में उतरेगी या अकेले। अगर नुकसान बड़ा हुआ तो उद्धव और संजय राउत को अपनी राजनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।